आप सभी ये सब तो जानते ही होंगे कि जैसे हमारे कर्म होते हैं हमें फल भी वैसे ही मिलते हैं। तो कुछ न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ्स ऐसी होती हैं जिनके के साथ हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास किए हुए होते हैं जिनका कि हमने उस टाइम पे इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया कि उस लाइफ में भी हो सकता है हमें वो कर्मा का फल मिला हो, बट शायद वो उतना कंप्लीट नहीं हो पाया और इसलिए हमें इस जन्म में भी वो डेट ऑफ बर्थ मिली है, या वो डेट स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि वो डेट आपको इस जन्म में भी मिली है। तो उनको कहते हैं कार्मिक नंबर। तो उससे क्या है कि वो अगर वही आपको ऐसी अगर कोई कार्मिक नंबर वाली अगर आपको डेट अपने जन्म के रूप में मिली है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक कुछ हो सकता है कि कर्म आपके पेंडिंग रह गए हैं, या आपने कुछ जो कर्मा किए थे उनका फल मिलना आपको पेंडिंग रह गया है, जो कि आपके कुछ गलत कर्मा थे और इसलिए आपको इस लाइफ में वो नंबर मिले और अब आपको इस जन्म में भी उनका भुगतान करना पड़े। तो वो ऐसे नंबर्स कौन से हैं जिनको कि हम कार्मिक नंबर कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसी बर्थ डेट्स होती हैं जिनको कि हम कार्मिक नंबर वाली बर्थ डेट्स कहते हैं। तो इनमें हम कौन कौन सी डेट्स को लेते हैं। ये सिर्फ डेट होती है, पूरा हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल नहीं बोल रहे इसमें। तो सिंपली जैसे कि हमारा किस तारीख को जन्म हुआ है, हम स्पेसिफिक सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका जन्म हुआ है 10th को, 13th को, 14th को, 16th को और 19th को, तो ये जो डेट्स हैं ये सारी डेट्स आपकी आती हैं कार्मिक नंबर्स के अंदर। यानी कि ये कहीं ना कहीं वो कर्मा किए हुए हैं जिनका कि फल आपको इस लाइफ में भी देखने को मिल सकता है, आ, या कह सकते हैं कि उनका बैड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इन सब का आपको इस लाइफ में किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा या कैसा कर्म आपने किया होगा, उससे रिलेटेड ये सारी बातें आज हम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल वास्तुकार में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद भी नहीं है, कुछ कंटेंट आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार होगा, क्योंकि जितना कमी बताने वालों की ज़रूरत होती है उतना शायद ही किसी और की ज़रूरत हो, क्योंकि वो हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती है। तो आज हम बात करना स्टार्ट करते हैं कार्मिक नंबराज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th डेट, यानी कि 10 नंबर, यानी कि तारीख 10 के बारे में। 10 नंबर भी हम कार्मिक नंबर लेते हैं, लेकिन इसको हम इस तरीके से मानते हैं कि इनका कार्मिक जो कर्मा किया हुआ था वो उन्होंने पिछले जन्म में ही कंप्लीट कर लिया है। तो इस जन्म में जो उन्होंने शुरुआत की है वो उनकी इस जन्म के कर्मा के हिसाब से होएगी। तो उनका एक तरीके से अकाउंट जो है वो अपना क्लियर करके आ चुके हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा कुछ अब पेंडिंग नहीं रहा है। तो इसको तो हम सिर्फ इस रूप में ही लेते हैं या इतना ही मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 10th को आप नॉर्मल उसमें ले सकते हैं, ये ठीक है डेट, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। बाकी आप इस लाइफ में अपने कर्मा पे फोकस जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डेट नंबर 13 की, 13 डेट में आप ये कह सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं लाइफ में शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं पास्ट लाइफ में, या आपने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट यूज़ किया है पास्ट लाइफ में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस लाइफ में भी आपको ऐसी परिस्थितियां मिल सकती हैं कि जिसमें कि आपको फिर से दोबारा आप शॉर्टकट मारने के बारे में सोचें, और जैसे ही आप इस लाइफ में भी अगर शॉर्टकट कहीं पे मारोगे तो आप फंस जाएंगे। यानी कि भगवान आपको एक तरीके से दोबारा से वो चांस दे रहा है कि आप उसी तरीके के काम करें और फिर दोबारा से उस तरह के कार्मिक उनमें कर्मों में आप फंस जाएं। तो 13 नंबर वालों को खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि उनको शॉर्टकट
लाइफ में नहीं अपनाना है, उनको मेहनत और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आना है, तो वो काफ़ी अच्छा अपनी लाइफ में करेंगे। सिर्फ उनको इतना फोकस करने की ज़रूरत है इस लाइफ में। इतना ध्यान रखें कि आपको शॉर्टकट लाइफ में यूज़ नहीं करने हैं, वो आपकी प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 14th, यानी कि 14th डेट को जिनका जन्म हुआ है। जिनका भी जन्म 14th को हुआ है, उनको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है अपनी फ्रीडम का। जो उनको फ्रीडम मिली थी उसका बहुत ज़्यादा उन्होंने मिसयूज़ किया है। वो आप किसी भी रूप में कह सकते हैं कि आपको घूमने फिरने की आज़ादी थी या किसी भी तरीके की थी, तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ का इस तरीके से मिसयूज़ किया है कि जिसकी वजह से कि लोगों को परेशानी हुई है। तो अगर आपको इस लाइफ में अगर 14th नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ मिली है, तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको लिबर्टी दी गई है या आपको लिबर्टी लाइफ में है, तो आप उसका कुछ भी ऐसा मिसयूज़ ना करें कि जिसकी वजह से कोई इमोशनली या किसी भी तरीके से हर्ट हो, या आप एक्सेस में उसका मिसयूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लिबर्टी को यूज़ करके। तो कोशिश कीजिए, ठीक है, आप लिबर्टी आपको मिली हुई है, आपको घूमने फिरने का या किसी भी तरीके का काम करने का अगर मौका मिला है, तो आप उसको सही तरीके से यूज़ करें। लाइफ में कोशिश करें कि अपनी लिबर्टी का मिसयूज़ ना करें, यही आपकी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है इस लाइफ में। तो 14 नंबर वालों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें 16th डेट की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मैं ये कह सकती हूँ कि ये कार्मिक डेट आपकी हो सकती है। इसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से कि जो आपके, आप ये कह सकते हैं कि जिनके आप रिलेशन में थे, जिनके साथ आप प्रेम प्रसंगों में थे, उन चीज़ों को लेके आपने लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत उनके दिल को दुखाया है, उनकी फीलिंग्स के साथ आप खेले हैं, क्योंकि आपने पहले उनके साथ वो फीलिंग्स क्रिएट की हैं और उसके बाद आपने उन फीलिंग्स को बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया है। इसी कारण आपको इस लाइफ में भी ये नंबर मिला है कार्मिक नंबर के रूप में। तो आप खास तौर पे ये ध्यान रखें कि या तो आप अगर लव अफेयर में अगर जा रहे हैं, प्रेम प्रसंगों में अगर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप 16 डेट को बोर्न हैं, तो आप ये खास तौर पे ध्यान रखें कि आप प्रेम प्रसंगों में ना जाएं। वो आपके लिए वर्जित है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेहतर है कि इस लाइफ में आप अपने पार्टनर को कभी भी इमोशनली परेशान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक तो पहले ही पिछले जन्म में उनको परेशान किया है, और जिसकी वजह से कि बहुत बुरे उनके साथ जो है हालात क्रिएट हुए होंगे, जिसका कि आपको कर्स एक तरीके से मिला हुआ है। तो इस लाइफ में आप ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को किसी पहले तो कोशिश करें कि आप लव अफेयर में ना जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस जन्म में आपको वो इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है कि वो आपको छोड़ जाएं और आपको उस तरीके का पेन महसूस हो, उस तरीके की डिसहार्टन आप फील करें, आप डिप्रेशन टाइप, तो वो सारा जो आप दुख जो है वो महसूस कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जो मैरिज है वो आप अपनी सिंपल नॉर्मल मतलब मैरिज में ही जाएं। उसके बाद भी अगर आपके कर्मा पे भी ध्यान रखना है आपको कि आप, क्योंकि हो सकता है कि शादी के बाद भी आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं, क्योंकि आप 16 नंबर से रूल करते हैं। तो लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस लाइफ में आप अपने कर्मास अच्छे रखें, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कि अपने प्रेम प्रसंगों में आपको नहीं जाना है, लव अफेयर में आपको नहीं जाना है, वो आपके लिए वर्जित है। कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे।
तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे आप 16 नंबर वाले ज़रूर ध्यान रखें, ये ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है। उसके बाद हम बात करें 19th नंबर की। 19th नंबर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिनका भी जन्म 19th को हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में फैमिलीज़ को, फैमिलीज़ का मतलब ये नहीं होता, देखिए फैमिलीज़ को आप फैमिलीज़ आप एक परिवार, लेकिन कोई भी परिवार उजड़ता कब है? कोई भी परिवार उजड़ता तब है जब उसका मेन अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए या वो कमाने लायक ना रहे। तो कुछ आपने पिछले जन्म में इस तरीके के कर्मास किए हैं जिसकी वजह से कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को जो उनके घर के कमाने वाले थे, उनके पिता कह सकते हैं, जो उनके घर का मेन मुखिया कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी उनकी मृत्यु हुई या किसी भी तरीके से आप मतलब वो कमाने लायक नहीं बचे या उनका घर उजड़ गया, जिसकी वजह से क्या है कि आपने बहुत से लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया। ये आपका मेन कार्मिक पास्ट लाइफ का कर्मा रहा है। तो इस लाइफ में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी इस तरीके से परेशान नहीं करना है कि किसी की घर की आप छत छीन ले या किसी के मेन अर्निंग मेंबर को आप परेशान करें। तो कोशिश कीजिए कि इस लाइफ में आप, अगर आपके साथ जो काम करने वाले हैं या जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमेशा उनके साथ अच्छा बर्ताव रखें। आप उनको कोशिश करें कि आप उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें, आप उनको साथ लेके चलें। आपकी वजह से किसी को परेशानी इस तरीके की इस जन्म में ना हो सके उनकी आप हेल्प करें। तो आपको उस आम पब्लिक को, आम लोगों को, आपके साथ जो भी काम करते हैं, उन सबको आपको ध्यान रखना है, उन सबको साथ लेके चलना है। तो यही है कार्मिक नंबरा, जो हमारा न्यूमरोलॉजी में है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ये, कि आप ऐसा नहीं है कि आपने पिछले जन्म में जो भी कर्मा किए थे, देखिए ज्योतिष में तो वो हमें पता चलता ही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी ये पता चलता है कि आपने कुछ ना कुछ कर्मा ऐसे किए हुए हैं जिनका कि पेंडिंग आपको हो सकता है रिजल्ट इस लाइफ में मिले। तो देखिए, अगर आप कार्मिक नंबरा से रूल करते हैं तो भी, अगर आप कार्मिक नंबरा से रूल नहीं करते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वजह से किसी को इस तरीके की परेशानी ना होए, तो आपको नेक्स्ट लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें, आप सबका जीवन आनंद में हो। और जिनके भी कार्मिक नंबरा से आप रूल करते हैं तो वो आप इन सब चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें, तो उनकी लाइफ ताकि स्मूथ चल पाए। यही मेरा था आज कार्मिक नंबरा के ऊपर। आगे हम और टॉपिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद।